नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 47 पेपरों की सीरीज के का 7वां पेपर लगाने जा रहे हैं। तो मैं इस पेपर को आपको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में आपका 1 से 50 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 50 से 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक मैं लगाऊंगा। दोस्तों, ये पेपर जो था आपका 31 मार्च 2016 की द्वितीय पाली में हुआ था। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सी है, माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है। इसको जो है लाल कृष्ण अडवाणी ने लिखा है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नीचे कुछ कथन के साथ कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो हमें कथन दे रखे हैं, उसके निष्कर्ष दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो कथन पहला है, सैम राम से अधिक सोता है और जो प्रतिदिन केवल 5 घंटे तक सोता है। ठीक है। और दूसरा कथन है आपका, श्याम 8 घंटे तक सोता है जो सैम की तुलना में 2 घंटे कम सोता है। तो अब इस पर निष्कर्ष दे रखे हैं हमें। निष्कर्ष पहला है, सैम 6 घंटे तक सोता है, और सेकंड है, राम को नींद की बुरी आदत है। तो इसमें जो आपका जो निष्कर्ष है उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड तर्कसंगत है। ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुनें। तो वो है आपका ऑप्शन है, हॉर्स को काफ। ठीक है। बाकी सब आप दे सकते हैं कि डियर के बच्चे को फोन कहते हैं, फिश को फ्राई और कोट को किड कहते हैं। तो हॉर्स को काफ नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है तो वह उतने ही समय में 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता है। तो तय की गई वास्तविक दूरी क्या आती है? जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, 125 किलोमीटर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके मैथ के क्वेश्चन की अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर सन स्टार है तो मून क्या है? तो मून होगा आपका सैटेलाइट, मतलब उपग्रह। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 12, 9, 8 का समुच्चय का मानक विचलन है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि s का मतलब प्लस है और l का मतलब गुणा है, u का मतलब भागित और k का मतलब माइनस है, तो इसमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको जितने भी आपके अंग्रेजी अल्फाबेट दे रखे हैं उसके हिसाब से जब आप चिन्हों को लगाएंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, -29। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो ये केवल व्यक्ति और संस्था को दिया जाता है, और ये पुरस्कार जो है वो गांधी जी के 125वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1995 में प्रारंभ किए गए थे। और जो पहला जो गांधी शांति पुरस्कार जो था वो आपको वो मिला था आपको तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नायरे को। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4,500 रुपए में बेची जाती है, उसकी लाभ राशि कितनी है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 11, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों में बचत खाते की शेष राशि पर ब्याज देना शुरू किया गया है। तो वो है आपका दैनिक आधार पर। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि स्वीट को मतलब कोड भाषा में लिखा जाता है तो हॉर्स को लिखा जाएगा। जब उसको आप देखेंगे, मतलब कोडिंग करेंगे इसकी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, MSUUL। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज की पहली सूची में शामिल है? तो वह आंसर ऑप्शन है, गुवाहाटी। ठीक है। तो दोस्तों, ये आपका 2016 का करंट का क्वेश्चन है और हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो वो है आपका आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही है। तो ये आयतन के मापने की बहुत बड़ी इकाई है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, और जिसका उपयोग जो है वो आपका लिक्विड बेस को नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉमी इंदु के भाई की बेटी है। इंदु की एक बहन है चंदा और भाई गोपाल है। तो बॉमी का गोपाल से क्या संबंध है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, बेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
17 इनमें से भिन्न ज्ञात करें। तो इसमें से जो भिन्न है वो है आपका ऑप्शन डी हीलियम, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में कहने का NaCl, Na2CO3 और H2 ये सब यौगिक हैं, लेकिन ये आपका जो है आपका डी है वो एक परमाणु, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन होता है, वो होता है मच्छरों द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 19 की। एक विशेष कोडिंग भाषा में जिंजर इज ए रूट को 4123 लिखा जाता है और ए ट्री हैज ए रूट को 75422 लिखा जाता है, तो और ट्री इज ग्रीन को 385 लिखा जाता है। तो निम्न कौन सी अंक द्वारा रूट लिखा जाएगा? तो वो होगा ऑप्शन ए 4 4 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्र सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने वाले थे, इनमें से 2 अन्य कौन थे? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो ये आपके गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आपका 21। तो 21 है आपका 1 गीगाबाइट होता है, तो वो होता है ऑप्शन सी 1000 की पावर 3 बाइट्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार बी की गति कार ए की गति से आती है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है तय करती है, तो कार बी की गति क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। नई MS एक्सेल वर्कशीट के स्तंभों की अधिकतम संख्या होती है, वो होती है 2 की पावर 8। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बिंदु 4, -2 किस चतुर्थांश में है? तो वो है आपके चौथे चतुर्थांश में, मतलब ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 × 97 का जो गुणा है वो कितना आएगा? वो आएगा ऑप्शन बी 9409। ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 28। सूर्य की रोशनी में हरे रंग की दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में दिखाई जाने पर काले रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है, इसे कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले तो बी का भाग क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 600 करोड़ रुपए। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पिछले पेपरों में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 31 की। एक गांव में स्कूल W नर्सरी से कक्षा 4 तक की कक्षा प्रदान करता है, उसी गांव में स्कूल B और स्कूल K कक्षा 5 से 10वीं तक शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल F जो नजदीक की एक शहर में है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी केवल 11 से 12वीं तक की कक्षा तक शिक्षा प्रदान करता है। गांव में केवल 3 स्कूल हैं। गांव में माता पिता ने स्थानीय पंचायत से अधिक स्कूल के लिए अनुरोध किया है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष सामने आता है? तो निष्कर्ष जो आएगा वो होगा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए गांव के बच्चों के नजदीक एक शहर की यात्रा करनी पड़ती है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 32 की। दी गई जोड़ी के समान रूप से अलग अलग संबंध दर्शाने वाला विकल्प चुने। तो रूट को कहा जाता है रो, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा एसर्ट का हाइट। ऑप्शन सी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि माइनस और भाग को गणितीय प्रचालकों के आपस में बदल दिया जाए तो एक्सप्रेशन दे रखा है, जब उसमें हम चिन्हों को आपस में बदल देंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट 34, यदि SELFIE को LXE/BX और फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा, मतलब इसके हिसाब से हमें इसको सेट करना है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए IARLBBL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, तो इसका जो किसी वर्ग का रक्त ले सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ए बी वाला। और ओ जो है वो सर्वदाता होता है, मतलब ओ जो है वो किसी को भी दे सकता है और ए बी किसी का खून जो है आपका ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 36 की। क्वेश्चन नंबर 36, 96897898 की माध्यिका बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो
मैं बता चुका हूँ पहले पेपरों में माध्यिका किसे कहते हैं। इन पहले इन आंकड़ों को आप आरोही क्रम में सेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे अंकों की संख्या सम है या विषम है। अगर विषम होती है तो आपका मध्य का जो अंक होगा वो उसकी माध्यिका होगी। अगर सम होती है तो मध्य का अंक और उसका अगला वाला अंक को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो वो हमें माध्यिका प्राप्त होगी। बहुलक जो इन संख्याओं सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक कहलाता है। और माध्य इन सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उतने का भाग दे देंगे तो आपको माध्य प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 8, 9, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका क्रेडिट कार्ड। बाकी आपकी 3 A, B और C जो है वो आपकी ऐसी कंपनियां हैं जो इन कार्डों को जारी करती हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है वो अपने आप में एक कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 38 की। क्रिकेटर विराट कोहली के वर्ष में अर्जुन पुरस्कार सम्मान किया। वर्ष 2013 में विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक्सोबायोलॉजी किसे संबंधित? तो वह है आपका ऑप्शन ए, वाय अंतरिक्ष जीवन से। तो ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के पद पर आएगा। तो आप इसमें जब संबंध निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें अंतर जो है उसके हिसाब से जब निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, टी और जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 42 की। 12,500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाले परिपक्वता मूल्य में कितना अंतर होगा? तो उसका जो आंसर है जब से सॉल्व करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 500 रुपीज। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ये सभी क्या है? गैर धातु में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आप 44 की। कौन से साल बांग्लादेश एवं स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो बांग्लादेश बना था आपका 1972, जनवरी 1972 में। इसी वर्ष आपका शिमला समझौता हुआ था, उसी समय आपको बांग्लादेश को मतलब एक स्वतंत्र संसदीय क्षेत्र बनाया, लोकतंत्र बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, कर्मचारियों की 3 श्रेणियां 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10%, 15% वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का क्या अनुपात होगा? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, 21:44:69। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी का भाई ए है, श्रीमती सी का बेटा डी है, श्रीमती सी के पिता बी है, ए का बी से क्या रिश्ता है? तो वो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, दादा। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है, वो है आपकी बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के पद पर क्या आएगा? तो आप दे सकते हैं, जो पहली वाले में दे सकते हैं एक पद छोड़ के, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। उसके बाद देखेंगे यहाँ दूसरे वाले पद को देखेंगे तो ये 1 का क्यूब है, उसके बाद 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, यहाँ पर 3 का क्यूब मतलब 27 आपका आएगा। ऑप्शन डी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एक्स एक काम को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, वाई उसी काम को 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना दिनों में काम समाप्त कर देंगे? जब उसको आप सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए, 2.67 दिन में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपका इसका पहला पार्ट, इसमें मैंने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन लगाए हैं। इसके अगले पार्ट में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन लगाऊंगा। तो दोस्तों अगर इनके मैथ के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन या इतने क्वेश्चन अगर आपको हल चाहिए तो आप सिंपली मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उनकी वीडियो जो है वो आपके इसके ऊपर जो वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लगाएंगे 51 से लेकर आपके 100 तक।